नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन आज हंगामे के साथ बजट पर चर्चा शुरू। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, सिर्फ बजट पर ही हो चर्चा। मोदी सरकार के बजट ने भाजपा की बढ़ाई टेंशन। बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री की बैठक में उठाए सवाल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जताई चिंता। मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्मला सीतारमण को माताजी कहने पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा दक्षिण में महिलाओं को अम्मा कहते हैं यानी माताजी। वित्त मंत्री को सम्मान करना चाहिए स्वीकार। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला, कहा बीजेपी के सामने नीतीश ने कर दिया सरेंडर। बोले बजट में बिहार को बचाने के लिए दिया गया झुंझुना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान, नीति आयोग की बैठक का करेंगे बहिष्कार। इंडिया गठबंधन के कई मुख्यमंत्रियों ने किया है बहिष्कार का ऐलान। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग के साथ हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 21 अगस्त तक तलब किया जवाब। दिल्ली में होते हैं गैंगवार। आप सांसद संजय सिंह का कानून व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम को दिल्ली की नहीं है चिंता। खनिज टैक्स पर राज्य केंद्र के बीच विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र को झटका, कहा मिनरल्स पर दी जाने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं, राज्यों को टैक्स लगाने का हक। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता की मांग, कोर्ट की निगरानी में हो एसआईटी जांच, पार्टियों से वसूले जाएं पैसे। एमपी की मोहन सरकार के बजट पर मचा घमासान। कांग्रेस ने सरकार पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आवंटित बजट को गायों और मंदिरों के लिए आवंटित करने के लगाए आरोप। जो बाइडेन 7 दिन बाद आए देश के सामने। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने पर कहा नई पीढ़ी को सौंपी मशाल, भावुक बेटी ने लगाया गले। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हमास पर आरोप, कहा हमास ने किया महिलाओं का उत्पीड़न। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुआ हमला अमेरिका पर 9/11 के हमले के बराबर था। भारतवंशी कनाडाई सांसद चंद्र आर्य बोले, खालिस्तानियों ने कनाडा को किया प्रदूषित। इससे कई हिंदू कनाडाई समुदाय में डर, खालिस्तानी कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग। अमेरिका ने भारत को लेकर अपने नागरिकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, कहा जम्मू कश्मीर और मणिपुर ना जाए, यहां है जान का संकट। पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान का पासपोर्ट 100वें नंबर पर। लगातार 4 साल से लिस्ट में पिछड़ रहा है पाकिस्तान। हर साल हेनले एंड पार्टनर्स करता है दुनिया भर के पासपोर्टों की रैंकिंग। आरबीआई का बैंकों को सख्त निर्देश, जिन खातों में भेजे पैसे बैंकों को अब उनका भी रखना होगा रिकॉर्ड। 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम। 80 करोड़ की बैंक जमा और डीमैट होल्डिंग्स फ्रीज। फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन। प्लेटफॉर्म पर निवेशकों से 500 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप। भारत का ओलंपिक अभियान आज से शुरू। क्वालिफिकेशन मैच में निशाना साधेंगे 6 तीरंदाज, इनमें से 2 चौथा ओलंपिक खेल रहे। एयर होस्टेस ने महंगी ड्रेस पर गिरा दिया जूस, तो गुस्से से आग बबूला हुई सारा अली खान। वीडियो हुआ वायरल। नितांशी की एक्टिंग देख रो पड़ी थी किरण राव। एक्ट्रेस ने शेयर किए लापता लेडीज के शूटिंग एक्सपीरियंस। आमिर ने दिया था डायमंड का टैग। बारिश के बाद सड़क, अंडरपास और डिवाइडर सब पानी में गुम। ये तस्वीरें अंधेरी सबवे की हैं। देखिए सबवे में पानी कहां तक भर चुका है। मालाड सबवे में भी पानी भरा है। एहतियात के तौर पर यहां से गाड़ियों की आवाजाही बंद की जा चुकी है। इस पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि किसी से संभालना मुश्किल हो जाए।
शनिवार सुबह से लगातार हो रही बरसात में मुंबई सराबोर हो चुकी है। आसमान से बरस रहे पानी से बचने के लिए छतरी तो लगा ली, लेकिन जमीन पर जल जमाव से बचने का कोई उपाय नहीं था। किसी तरह गड्ढों से बचते हुए काम पर निकले। सड़क के इन गड्ढों का खतरा गाड़ियों के लिए भी कम नहीं है। खासकर ऑटो एहतियात के तौर पर कतार लगाकर बढ़ रहे हैं। मुंबई के चेंबूर इलाके में भी बारिश के बाद सड़कों पर करीब 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नागपुर में तो बारिश इतनी धुआंधार थी कि कॉलोनियां पानी पानी हो गईं। घर के अंदर पानी भरने लगा। सड़क पर पानी कितना भरा है, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जहां साइकिल आधी से ज्यादा डूब चुकी है। लोगों के कमर तक पानी आ चुका है। तेज बारिश की वजह से नागपुर के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई थी। बारिश के पानी से जल जमाव इतना ज्यादा था कि लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल था। तेज बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरे थे। मौसम विभाग ने नागपुर सहित विदर्भ के कई हिस्सों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। लगातार हो रही इस बारिश की वजह से नागपुर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया और लोग इसी से जूझ रहे हैं। देश में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है। इसी बीच महाराष्ट्र में भी राजनीति अपने परवान पर है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देशमुख ने कहा कि 3 साल पहले फडणवीस ने उन पर काफी दबाव बनाया था। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी दावा किया कि फडणवीस के एक बिचौलिए ने उन्हें मुकदमेबाजी में फंसने से बचने के लिए तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े नेताओं के खिलाफ हलफनामा देने को कहा था। दरअसल अनिल देशमुख ने बताया कि फडणवीस ने कथित तौर पर उनके पास एक व्यक्ति भेजा था जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, तत्कालीन वित्त मंत्री अजीत पवार और तत्कालीन परिवहन मंत्री अनिल परब को फंसाने वाला एक हलफनामा लेकर आया था। उन्होंने आगे कहा कि व्यक्ति ने उनसे कहा कि अगर मुकदमेबाजी से फंसने से बचना है तो उन्हें इस हलफनामे पर साइन कर देना चाहिए। वो चाहते थे कि देशमुख महाविकास अघाड़ी के नेताओं के खिलाफ झूठे हलफनामे दायर करे। उनका मकसद एनडीए सरकार को गिराना था। एनसीपी शरद पवार के वरिष्ठ नेता देशमुख ने कहा, मुझे ईडी और सीबीआई जांच से मुक्ति दिलाने का दावा किया गया था। ये ऑफर फडणवीस के एक आदमी ने दिया था। मैंने खुद फडणवीस से फोन पर बात की थी। सही समय पर मैं सारी जानकारी सामने लाऊंगा। कल श्याम मानव जी ने जो बताया वो एकदम सही है। 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उद्धव ठाकरे के ऊपर झूठे आरोप करने के लिए लगाया था। आदित्य ठाकरे, अजीत पवार और अनिल परब, इनके खिलाफ में आप एफिडेविट हमको करके दो, लिख के लाया था। उन्होंने लिख के एक आदमी के जरिए से भेजा था कि ये एफिडेविट आप इनके ऊपर आरोप आप लगाइए, इसका एफिडेविट करके दीजिए। 3 साल पहले मैंने इनकार किया कि मैं ऐसा झूठा आरोप ना उद्धव ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा, ना झूठा आरोप आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा, ना झूठा आरोप अजीत पवार के ऊपर लगाऊंगा, ना झूठा आरोप अनिल परब के ऊपर लगाऊंगा। मैंने एफिडेविट करने से देवेंद्र फडणवीस को इनकार कर दिया। 3 साल पहले जो एफिडेविट करने को मैंने इनकार किया, उसके वजह से उन्होंने मेरे पीछे ईडी सीबीआई लगा कि मुझे जेल में डाला करके श्याम मानव साहब ने जो बताया वो 100% सही बात है। हालांकि खुद पर लगे आरोपों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्र कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अनिल देशमुख को चेतावनी दी कि अगर देशमुख उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। फडणवीस ने कहा, जब फूट से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने
मुझे उनके बारे में कुछ ऑडियो टेप दिए हैं जिसमें वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और सचिन वाजे के बारे में बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि देशमुख उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाना जारी रखेंगे तो वो उस ऑडियो टेप को सार्वजनिक कर देंगे। हालांकि उन्होंने कहा, अगर कोई मुझे फिर से निशाना बनाता है तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मोदी सरकार का ये बजट सवालों से घिर गया है। विपक्ष सरकार पर गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप लगा रहा है और अब ये मामला बीजेपी की चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अब बीजेपी के ही नेता सरकार के इस बजट पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बजट में बीजेपी शासित राज्यों को भी कुछ नहीं मिला है, खासकर उन राज्यों में जहां अभी कुछ वक्त बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल बीते दिन संसद भवन में प्रधानमंत्री की पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक हुई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने ये मुद्दा उठाया, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के नेता शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में पहले ही बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी। हालांकि पार्टी ने सहयोगियों के सहारे केंद्र में तो सरकार बना ली है, लेकिन अब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप जो विपक्ष लगा रहा है वो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। बीजेपी नेताओं ने बैठक में अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बजट पेश किया, लेकिन बजट पेश करने के साथ ही मोदी सरकार गंभीर आरोपों से घिर गई है। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया, जबकि अन्य किसी भी राज्य के लिए ऐसी कोई घोषणा सरकार ने नहीं की, जिसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार के इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट बताते हुए उन पर सहयोगियों को खुश करने का और गैर भाजपा शासित राज्यों को नकारने का आरोप लगाया है। और अब तो बीजेपी नेता भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।